जिस तरीके से मौलिक अधिकार के प्रदेश महासचिव ने लगातार बताया कि ये अगर संविधान के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है तो मौलिक अधिकार पार्टी कहीं न कहीं आने वाले सन 2024 में इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। और जनता से भी अपील किया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम जनता के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है तो कहीं न कहीं उसका खामियाजा सन 2024 में उन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से एलएल इंडिया न्यूज चैनल लगातार आपको सच दिखाने का कार्य करता है तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली नई खबरें आप तक पहुंचे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ लखनऊ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वोटर से बता न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, संविधान को बता न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, अरे जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। वोटरशिप लागू करो, लागू करो, लागू करो, वोटरशिप लागू करो, लागू करो, लागू करो। जेपी शास्त्री जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दाता वृत्ति लागू करो, लागू करो, लागू करो, दाता वृत्ति लागू करो, लागू करो, लागू करो। डॉक्टर BR अम्बेडकर जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शास्त्री नहीं आजादी है, गरीबों की आजादी है, शास्त्री जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हुए बताइए, आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे थे आप लोग, क्या उद्देश्य? हमारा नाम राम भागवत शर्मा है। मैं प्रदेश महासचिव मौलिक अधिकार पार्टी प्रतापगढ़ जनपद से आया और हमारे मौलिक अधिकार पार्टी का उद्देश्य है कि ये जो संविधान है, संविधान की समीक्षा ये सत्तारूढ़ सरकार कर डाल रही है। 2000 में ही इसने संविधान की समीक्षा कर डाली है और संविधान की समीक्षा करके वो चाहती है कि भारतीय संविधान खत्म हो और आने वाले समय में मनुस्मृति वो लागू करे। इसे लागू करके कि हमारी जनता को गुलाम बनाना चाहती है, बेकार और मजदूरी करने को विवश कर रही है। और यही नहीं, हमारी मौलिक अधिकार पार्टी का यही सिद्धांत है कि संविधान के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का है 39 का, चल सभी महिला पुरुष का जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं उपलब्ध है। अनुच्छेद 39 का है, प्राकृतिक संपदा जल जंगल जमीन पर जनता का समान अधिकार है। 239 क्या है कि प्रति 10 वर्ष पर चकबंदी और प्रति 10 वर्ष पर जनगणना। जनगणना के चकबंदी के बाद जो 10% जमीन कटती है वो भूमिहीनों में, आवासहीनों में वितरित होती है। शहर में हकबंदी और देहात में चकबंदी, दोनों के जो है आवास और रोजगार की गारंटी दी। 39 गा है वित्त का समान वितरण, जिसके तहत क्योंकि देश की मालिक जनता है, मतदाता ही असली सरकार है, MP MLA जनता के प्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी नौकर, मतदाता ही असली सरकार, तो मतदाता का अधिकार क्यों नहीं? प्रति वर्ष प्रति माह राष्ट्रीय आय 12,500 रुपया जो है राष्ट्रीय आय आती है प्राकृतिक संपदा से, उसमें से कम 4,000 रुपया प्रति माह वोटरशिप जो है मतदाता के खाते में जाना चाहिए। ये मौलिक अधिकार पार्टी का प्रथम मुद्दा है और जिस दिन ये जाने लगेगी, मतदाता वृत्ति मिलने लगेगी, उस दिन देश की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी देश को मिल जाएगी, हमारे गरीब नहीं रह पाएंगे। और ये इसी मौलिक अधिकार पार्टी के एजेंडे को लेकर के ये वर्तमान सरकारें 2,000 रुपया किसान निधि के रूप में दे रही है, कहीं जो है पेंशन बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी जो है 500 रुपया पेंशन लागू किया, बेरोजगारी भत्ता लागू कर रही। सिर्फ यही चीजें हैं। मौलिक अधिकार पार्टी का 4,000 रुपया प्रतिमाह देती है, तो एक परिवार में अगर पाँच व्यक्ति हैं तो 5 चौक 20,000 रुपया प्रतिमाह होता है और 12 महीने में 12 दूनी 24, 2.5 लाख रुपया होता है। अगर एक परिवार में इतना आएगा तो देश में आज़ादी नहीं आएगी, आर्थिक आज़ादी नहीं होगी, फिर क्या होगा? ये हमको गुलाम बनाने का काम कर रही है। 2024 को लेके मौलिक अधिकार पार्टी किस तरीके से जो है गरीबों के लिए लड़ाई लड़ेगी? 2024 के लिए हमारी मौलिक अधिकार पार्टी जो है ये न तो इंडिया को चाहती है न तो एनडीए को चाहती है।
ये दोनों जो है देश को छलावा कर रहे हैं, देश की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। अगर यही किए होते तो 76 सालों में आज हमारा देश जो है ऐसी स्थिति को न पहुंचता। ये एनडीए तो सिर्फ अपना एक लोगों को इकट्ठा करके एक डमरू वाला बजाते हुए मोदी जी जो है इकट्ठा करते हैं पब्लिक को और अपने जादू अपने बात का बिखर देते हैं। हमारी भोली भाली जनता जो संविधान को नहीं जानती है और किसी ने आज तक जो है संविधान को न पढ़ाया न बताया, न किसी पाठ में जो थे वो भी निकाल दिया। मौलिक अधिकार पार्टी जन जन तक जो जनपद में ब्लॉक तहसील तक जाकर के मौलिक अधिकार पार्टी के संविधान को पढ़ा रही है, बता रही है। अभी हमारी मौलिक अधिकार पार्टी संविधान यात्रा पूरे प्रदेश में निकली थी, बिहार और मध्य प्रदेश तक गई थी, आने वाले समय में फिर निकलेगी। ये जन जन तक बताएगी। जब लोग हमारे संविधान को जान जाएंगे, अपने मौलिक अधिकार को जान जाएंगे, उस दिन एक बैग की हमारे जो अति पिछड़ा वर्ग 40% है उसको हक नहीं दिया 46 सालों में, सब बेवकूफ बना के रखा है। ये जिस दिन जाग जाएगा, ये 2024 में ही सत्ता पलटेगा। वो अलग बात है कि कुछ भी हो, हमारे प्रतिनिधि जाएंगे संसद में और जो भी सरकार चलाएगी अपने संविधान के उच्च अनुच्छेदों के लेकर के, उनके अधिकार को लेकर के किसी सरकार को चलने नहीं देंगे, विरोध करेंगे और आने वाले समय में मौलिक अधिकार पार्टी का झंडा बुलंद होगा। ये केंद्र में और प्रदेश में मौलिक अधिकार पार्टी की सत्ता आएगी, इसमें दो राय नहीं है। और ये 24 में शुरुआत करेगी और 27 से लेके 29 में ये झंडा गाड़ देगी। मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास कार्य कर रही है, आप बदनाम कर रहे हैं सरकार को। बिल्कुल, ये सिर्फ जो है कहने के लिए कर रही है। अगर ये सही में करती होती तो आज ये जो देश की जनता है 20 रुपया प्रति माह मतलब प्रतिदिन पर मजदूरी करने में बेबस है, लेकिन सबका विकास नहीं है। विकास नहीं है सब। सिर्फ 15% लोग अधिकारी कर्मचारी सरकारी नौकरियों में काबिज हो गए हैं। 85% जनता वो जीरो पायदान पर आ गई है। 15% लोग जो है पूरे लाभ को ले रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। ये हमारे अभी देखिए आप, महिला आरक्षण लागू किया गया बिल 23 में, सितंबर 23 में, उसमें क्या किया है? ये जो है सभी महिला आरक्षण जो रहा है 15% को लोग लेंगे, 15% की महिलाएं लेंगी। SC, ST, OBC को, धार्मिक अल्पसंख्यक को कुछ नहीं मिलेगा। मौलिक अधिकार पार्टी चाहती है वर्गीय आधार पर इसका हो, नहीं इसका निरस्तीकरण होना चाहिए महिला आरक्षण का। बाबा हमारे भोले बाबा जैसे हैं योगी बाबा, उन पर आप टिप्पणी कर रहे हैं। योगी बाबा भी देखिए जो है देवरिया में देखा प्रेम धर्म तो यादव का जो है मतलब मर्डर हुआ, पहले ब्राह्मणों ने मार डाला और उसके बाद उसके ब्राह्मणों को दूसरे लोग भी मार डाले, लेकिन सिर्फ उंगली गई यादव परिवार पर और वहाँ बुलडोजर चलवा दिया। क्यों नहीं उस पर चलवा दिया? यादव को पहले मारा था तो उन ब्राह्मणों के घर पर भी चलवाना चाहिए। यही नभी कानपुर में देखिए, कानपुर में सत्यनारायण शर्मा और रामवीर शर्मा जो विश्वकर्मा समाज के हैं, उनके घर पर मोहन शुक्ला जो है उनको दोनों भाइयों को मर्डर कर दिया, सिर्फ जमीन के लिए कि वो जमीन पहले कोई दूसरा लिया था, उसके बाद वो लोहार लिया और लोहार लेने के बाद उसका कब्जा किया, कब्जा हटाने के लिए मर्डर कर दिया। वहाँ क्यों योगी बाबा बुलडोजर नहीं भेज रहे हैं मोहन शुक्ला के घर पर? ये सबका साथ सबका विकास है कर रहे हैं योगी जी। बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है। ऐसी योगी सरकार को हमारी जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। अब इसी 2024 से ही शुरुआत है और 2027 में योगी सरकार नहीं रहेगी। महोदय जी, योगी बाबा का बुलडोजर का डर नहीं लगता है? अपराधियों पर चलता है बुलडोजर का डर कुछ नहीं है। जिस दिन मौलिक अधिकार पार्टी आएगी इनके ऊपर बुलडोजर चलाएगी, नहीं जेल के अंदर डालेगी। ये आप जज नहीं हो जो बुलडोजर चलवा रहे हो। अधिकार आपको दंड देना अधिकार नहीं है। आप जो है संविधान के अनुरूप काम करेंगे। आप बिल्कुल टोटल गलत करें, आप जेल जाएंगे, आज नहीं कल। मौलिक अधिकार पार्टी को आने दो, वोटरशिप लागू करेगी, जनता खुशहाल होगी और शिक्षा, चिकित्सा, दवाइयाँ ये सब फ्री बटेगी, फ्री होगा। और शिक्षा बिल्कुल अधिकार फ्री होगा। शिक्षा को जो बाजारू बनाया जा रहा है, प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। संविधान फिर से लागू होगा और जो मनुस्मृति की प्रति को बाबा साहब ने जलाया था, अभी ब्राह्मणों ने संविधान की प्रति को जलाया है जंतर मंतर पर, ये फलीभूत नहीं होंगे। जनता तैयार हो गई, आगे आने के बाद इन्हें दफना देगी। फिर इस मनुस्मृति जो लागू करना चाहते हैं, लागू करने के पहले ही दफन हो जाएंगे। मौलिक अधिकार पार्टी जनता को क्या मैसेज देंगे सर 2024 के लिए?
24 के लिए जनता को हमारा मैसेज है कि आप जो है अपने बुद्ध विवेक का प्रयोग करके, क्योंकि संविधान को बचाना है और संविधान को जो खत्म कर रही हैं पार्टियां, उनको नेस्तनाबूद कर दीजिए, समाज से हटा दीजिए, उनको सत्ता में नहीं लाना, उनका विरोध जमकर करिए और मौलिक अधिकार पार्टी साथ दीजिए। आप जहां भी मौलिक अधिकार पार्टी मजबूत है वह हमारे सांसद को भी आप दिल्ली पहुंचा दीजिए। आपकी लड़ाई लड़ती रहेगी, 2027 में आपको पूरा सहयोग करेगी, पूरा जनता का को खुशहाल कर देगी।